तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की दो बड़ी खबरों के साथ। और सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। सीएम भूपेश बघेल ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए डीए में 5% की बढ़ोतरी की है। वहीं मध्य प्रदेश में आज से लाडली लक्ष्मी उत्सव शुरू होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश की 196 बेटियां देश की सीमाओं की यात्रा करेंगी। तो आज की दो बड़ी खबरें, सौगात भरी खबरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की। दिन भर हम आपको इसके बारे में अपडेट देते ही जाएंगे और इसके साथ ही आपको बता दें दोनों ही खबरें आमजन से जुड़ी हुई हैं और सरोकार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की आज की दो बड़ी खबरें और इस पर हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। रायपुर की अगर बात की जाए तो कल एक बड़ा तोहफा मिला है सरकारी कर्मचारियों को और उस सौगात के बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें बड़ी खबर देश की अगर बात की जाए तो आज से नए नए उत्सव की शुरुआत होने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। चलिए अब रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। मजदूर दिवस के मौके पर कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। लगातार कर्मचारी मांग कर रहे थे कि महंगाई भत्ते में की बढ़ोतरी की जाए, उनको थोड़ी राहत दी जाए और अब 17 की जगह 22% महंगाई भत्ता मिलेगा। एक बड़ी सौगात 5% डीए बढ़ाया गया है सरकारी कर्मचारियों का। सीएम भूपेश बघेल ने इस फैसले की जानकारी मीडिया पर भी शेयर की है। सोशल मीडिया पर बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता करीब 1 मई से ही शुरू हो जाएगा और 1,97,000 कर्मचारी अधिकारियों को इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि लगातार जो सरकारी कर्मचारी जो अलग अलग वर्ग के हैं वो इसको लेकर के अपनी मांगे सामने रख रहे थे और सरकार ने मजदूर दिवस के मौके पर बड़ी सौगात दी है सरकारी कर्मचारियों को। 2,500 और क्लास 1 कर्मचारियों को 3 से 5,000 रुपए का लाभ मिलेगा। सीएम की इस घोषणा के बाद जाहिर तौर पर कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। हालांकि ये केंद्र के समान महंगाई भत्ते की उम्मीद जता रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी राहत जरूर मिली है। चलिए, तो कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है, एक अच्छी खबर। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारी सहयोगी प्रिया से जो इस वक्त हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ेंगे। प्रिया, सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात मिली, क्या पूरा प्रारूप होगा, कब से ये लागू होगा और सरकारी कर्मचारियों में कितनी खुशी देखी जा रही है, क्योंकि उनकी ये मांग थी कि जितनी केंद्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिल रहा है उतना उन्हें भत्ता दिया जाए। बिल्कुल, लंबे समय से कर्मचारी अलग अलग प्रदर्शन के माध्यम से अलग अलग तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक ये बात पहुंचा रहे थे कि महंगाई भत्ता जो है वो बढ़ाया जाए। 17% था महंगाई भत्ता और लगातार कर्मचारियों का कहना था कि केंद्र सरकार जितना महंगाई भत्ता देती है उतना ही महंगाई भत्ता राज्य सरकार दे। अब 17 से इसे 22% कर दिया गया है, यानी 5% की बढ़ोतरी की गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की बात जरूर है कर्मचारियों के लिए। लगभग 1,95,000 कर्मचारी हैं जो इसके अंतर्गत आएंगे, जिनको लाभ मिलेगा और 1 अप्रैल से इसको लागू किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के बाद से ही लगातार कर्मचारियों में एक उत्साह देखने को मिल रहा था और अब महंगाई भत्ता में जिस तरीके की वृद्धि की गई है तो ये भी कहीं ना कहीं राहत देने वाली है। कर्मचारियों का कहना था कि लगातार हम देख रहे हैं कि हर सेक्टर में महंगाई बढ़ रही है और ऐसे में सरकार को महंगाई भत्ते को केंद्र सरकार के एवज में ही बढ़ाते रहने की ओर विचार करने की जरूरत है। हालांकि एक शुरुआती जो राहत है वो कर्मचारियों को मिल गई और कर्मचारियों का कहना है कि इसी तरह से आगे भी अपनी मांगे रखते रहेंगे और जरूर ही केंद्र में जितना कर्मचारियों को भत्ता मिल रहा है वो उन्हें भी यहाँ मिलेगा। बिल्कुल प्रिया, बढ़ती हुई महंगाई के बीच 5% डीए बढ़ाया गया है सरकारी कर्मचारियों के लिए, एक बड़ी राहत है। शुक्रिया प्रिया जानकारी देने के लिए। तो चलिए प्रिया, हमारी सहयोगी प्रिया हमको जानकारी दे रही थी, अब हम आपको वो ट्वीट भी दिखाते हैं जिसकी जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने ट्विटर के माध्यम से शेयर की है। तो आज की सबसे बड़ी घोषणा आप देख सकते हैं, सीएम छत्तीसगढ़ का जो वेरीफाइड अकाउंट है उसकी तरफ से ट्वीट किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कर्मचारी हित में लिया गया एक और बड़ा फैसला, शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की गई है और 1 मई से ही ये बढ़ी हुई दर लागू होगी। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। इस ट्वीट के बाद काफी उत्साह देखा गया सरकारी कर्मचारियों के बीच, कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो भी आप देखिए। 5% की जो बात अभी सरकार ने घोषणा की है, हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। प्रतिशत महंगाई भत्ता आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हेमंत दे है, ओकर पर
न हम धन्यवाद देवन न विरोध करन, आभार प्रकट करबो। मई दिवस पर कोई घोषणा नहीं हुआ तो कर्मचारियों में विरोध का स्वर प्रकट हो रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अभी ट्विटर में 5% महंगाई भत्ता देने की जो घोषणा की है, हम उसका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सरकार द्वारा मात्र 5% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। कल फेडरेशन की आपात बैठक रखी गई है। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री से एक डेलीगेशन के साथ पुनः भेंट करके महंगाई भत्ता स्वीकृत कराने के लिए अनुरोध करेंगे। तो छत्तीसगढ़ से हमने आपको ये राहत भरी खबर दिखाई, लेकिन मध्य प्रदेश में मरीजों के लिए, आमजन के लिए थोड़ी चिंता वाली खबर है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, गर्मी की छुट्टी पर है अब सरकारी डॉक्टर्स, और हमीदिया और एम्स के डॉक्टर्स छुट्टी पर 1 मई से 30 जून तक रहेंगे और 50% डॉक्टर्स ही अस्पताल में इस दौरान काम करेंगे। और अब ऐसे में अस्पतालों में मरीजों को परेशानी हो सकती है। कोरोना के चलते 2 साल बाद इन्हें गर्मी की छुट्टी मिली है। डॉक्टर्स के लिए तो राहत की बात है, लेकिन जो मरीज है उनके लिए जरूर ये थोड़ी सी चिंता की बात है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारी सहयोगी नीलम से, जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। नीलम, गर्मी की छुट्टी पर जा चुके हैं सरकारी डॉक्टर्स, ऐसे में जरूर डॉक्टर्स के लिए तो राहत की बात है, क्योंकि 2 साल के लंबे समय के बाद उन्हें समर वेकेशन दिए जा रहे हैं, लेकिन वहीं मरीजों के लिए काफी दिक्कत हो जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? जी आकांक्षा, देखिए राजधानी भोपाल के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों में आज से जो है डॉक्टर्स के समर वेकेशन शुरू हो रहे हैं। हमीदिया अस्पताल और एम्स भोपाल, ये दोनों ही सरकारी अस्पताल है जहां पे न केवल राजधानी भोपाल बल्कि आस पड़ोस के जो छोटे जिले हैं वहां से भी मरीज इलाज करवाने के लिए आते हैं। अगर हम हमीदिया अस्पताल की बात करें तो वहां पर 240 है डॉक्टर्स की संख्या, और आज से करीब 120 डॉक्टर्स जो है छुट्टी पर जा रहे हैं। ऐसे में कई ऑपरेशन भी टाले जाएंगे जिन्हें टाला जा सकता है। अगर हम बात करें विभागों की तो कार्डियोलॉजी, कार्डिक सर्जरी और नेत्र रोग जो विभाग है वहां पर जो है खासी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि आधे डॉक्टर ही रहेंगे, केवल 50% डॉक्टर्स ही रहेंगे। और इस मौके इस अवसर पर जो है जो भार है वो रेसिडेंस डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स के कंधों पर रहेगा कि किस तरीके से वो मैनेज करते हैं। अगर हम वैकल्पिक व्यवस्था की बात करें तो रोटेशन के आधार पर डॉक्टर्स की जो है ड्यूटी लगाई जा रही है। आधी डॉक्टर्स को जो छुट्टियां पहले चरण में दी गई है, जो कि आज से 15 जून तक का रहेगा, और उसके बाद जो है दूसरे चरण में 15 जून से 30 जून इस तरीके से जो है रोटेशन पद्धति के आधार पर जो है डॉक्टर्स को छुट्टियां दी जा रही है। क्योंकि देखिए पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा था, ऐसे में डॉक्टर्स की समर वेकेशन तो छोड़िए, कई सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। अब क्योंकि संक्रमण का खतरा फिलहाल तो नहीं है, ऐसे में डॉक्टर्स के मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए भी जो है ये फैसला लिया गया कि समर वेकेशन जो उन्हें 2 साल पहले तक मिलता आया है, इस बार फिर से उनको जो है वापस से दिया जाए। पर जरूर से ये मरीजों के लिए खासी दिक्कतें पैदा कर सकता है, खास तौर पर ओपीडी में, क्योंकि एक लंबी लाइनें जो है अमूमन हम देखते हैं अस्पताल की ओपीडी के बाहर, एम्स के बाहर पड़ेगी स्वास्थ्य विभाग को, क्योंकि 50% से ज्यादा डॉक्टर समर वेकेशन पर गए हुए हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त हमने आपको भोपाल से बड़ी खबर बताई, जहां पे 50% डॉक्टर्स अब जा रहे हैं, छुट्टियों पर जा रहे हैं। इसी बीच चलिए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं खरगोन की। खरगोन में त्योहार के बीच सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कर्फ्यू में आज भी 9 घंटे की राहत रहेगी और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी। बैंक, पोस्ट ऑफिस, यात्री बसों को अनुमति दी गई है, ये खुलेंगी दुकानें। राशन खरीदने के लिए अभी भी लोगों को पैदल ले जाने की परमिशन दी गई है। धार्मिक स्थलों के साथ पेट्रोल पंप अब भी बंद रहेंगे। तो आने वाले दिनों में कुछ फेस्टिवल हम देखने जा रहे हैं, और उसके मद्देनजर खरगोन में अभी भी जो राहत दी गई है वो 9 घंटे की ही रहेगी। तो खरगोन में त्योहार के बीच सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कर्फ्यू में आज भी 9 घंटे की राहत है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं खरगोन का। बात करेंगे हमारे सहयोगी शशिकांत जो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है। शशिकांत, आने वाले सीजन में हम देख रहे हैं कि फिर से एक बार त्योहार ही त्योहार नजर आ रहे हैं। ऐसे में शांति व्यवस्था खराब ना हो, अभी भी वहां पर जो सुरक्षा के इंतजाम है बेहद कड़े हैं। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से क्या गाइडलाइन दी गई है? जी मैं बता दूं, आज खरगोन में लगातार कर्फ्यू का 22वां दिन है, और आज जिला प्रशासन द्वारा बड़ी राहत देते हुए नागरिकों को आज भी 9 घंटे की लगातार इसमें छूट दी गई है। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक छूट दी गई, जिसमें लोग जो है अपने जरूरत का सामान खरीद सकेंगे। वहीं त्योहारों को देखते हुए पुलिस द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। बता दें कि यहाँ खरगोन में आज जो है 2 दिन से करीब 1400 पुलिस कर्मियों का बल लगाया गया, इसमें QRF सहित RAF और स्थानीय पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात किया गया है संवेदनशील इलाकों में। वहीं बात करें तो सुरक्षा की तो कल ड्रोन कैमरों से भी सर्चिंग की गई थी, इसके साथ ही फ्लैग मार्च भी निकाला गया था।
इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2 दिन पूर्व जो है अपर कलेक्टर ने मीडिया को जानकारी दी थी कि 2 और 3 मई को कर्फ्यू पूरे दिन भर का रहेगा, लेकिन कल रात को जिला प्रशासन, कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें यह बताया गया कि इसमें आज जो है नागरिकों को राहत दी जाएगी, क्योंकि आज एक सबसे बड़ा दिन जो है सीबीएसई विद्यार्थियों के लिए है। सुबह आज उनके जो है सुबह 9:30 बजे बाद उनकी एग्जाम होनी है 10वीं और 12वीं की। तो ऐसे जो है परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा 14 बसों का इंतजाम किया गया है, जो बसों के माध्यम से विद्यार्थियों को परीक्षा सेंटरों तक ले जाया जाएगा। प्रशासन भी लगातार ये कोशिश कर रहा है कि कैसे आमजन को राहत पहुंचाई जा सके। शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, आज से लाडली लक्ष्मी उत्सव का एक बार फिर से आगाज होने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसके साथ मां तुझे प्रणाम योजना का भी आगाज करेंगे। रविंद्र भवन में आज एक भव्य आयोजन किया जा रहा है और उसमें ये आयोजन का आगाज होगा। प्रदेश की 196 बेटियां देश की सेवाओं की यात्रा करेंगी। तो एक तरफ लाडली लक्ष्मी उत्सव की शुरुआत होने जा रही है, दूसरी तरफ मां तुझे प्रणाम योजना का भी आगाज होने जा रहा है। रविंद्र भवन में मां तुझे प्रणाम कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रदेश की 196 बेटियों को आज इस यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा। देश की सीमाओं की यात्रा करने के लिए राज्य की बेटियां आज रवाना होंगी। आपको बता दें, इससे पहले भी लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाता था। बीते 2 साल से इतना भव्य समारोह नहीं बनाया गया, लेकिन इस बार 2.0 के तहत आज से इसका एक बार फिर से वृहद आयोजन होने जा रहा है। चलिए बड़ी खबर बता दें, एआईसीसी के सचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी चंदन यादव आज दोपहर रायपुर पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से उनकी मुलाकात होने जा रही है। इसके बाद दोपहर 3 बजे रायपुर में एक सामाजिक कार्यक्रम है, वो उसमें शिरकत करेंगे। 3 मई को चंदन यादव सुबह 9 बजे रायपुर से बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। मंगलवार सुबह 11 बजे बिलासपुर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी, बिलासपुर की कार्यकारिणी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक में भाग लेंगे। 4 मई को सुबह 9 बजे वो बिलासपुर से रायगढ़ के लिए रवाना होंगे। बुधवार दोपहर 12 बजे रायगढ़ में शहर जिला कांग्रेस कमेटी, कार्यकारिणी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं 5 मई को वो रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, यूरोप दौरे पर रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिवसीय की उनकी यूरोप दौरा रहने वाला है और इस दौरान वो जर्मनी, डेनमार्क और पेरिस जाएंगे। बर्लिन में भारत जर्मनी आईजीसी की बैठक में वो शामिल होने के लिए आज सुबह ही रवाना हो चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूरोप दौरे पर रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिवसीय उनका ये दौरा रहेगा और इस दौरान जो वैश्विक हालात है, रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है, उस बीच भारत के साथ ही पूरी दुनिया के जो राजनीतिक है हलचल है वो काफी तेज है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये विदेश यात्रा कई मायनों में बेहद खास मानी जा रही है और कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश वासियों के लिए एक अच्छी खबर कि आने वाले दिनों में उन्हें अब थोड़ी राहत मिल सकती है। जी हां, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। और सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो राजगढ़, नौगांव में दर्ज किया गया है 45 डिग्री। तो वहीं नौगांव, खजुराहो में भी 45 डिग्री पर ही पारा पहुंच गया है। लेकिन भीषण गर्मी के बाद तो मौसम केंद्र ने कहा है कि 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, यानी आने वाले दिनों में भीषण गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी नीलम से जो भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। नीलम, मध्य प्रदेश वासियों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर, भीषण गर्मी की चपेट के बाद 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी पारा में। किस कारण ये हो रहा है मौसम में बदलाव? जी आकांक्षा, देखिए लगातार भीषण गर्मी के बाद 2 से 3 दिन की राहत जरूर मध्य प्रदेश वासियों को मिलने वाली है गर्मी से और लू और तेज गर्म हवाओं से। अगर हम बात करें कारणों की तो मौसम विभाग के मुताबिक एक ट्रफ लाइन जो है पूरब से पश्चिम होते हुए गुजर रही है। वहीं दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है और एक बहुत ही जो शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ है वो भी इस वक्त जो है यहाँ से गुजर रहा है। इन तीनों कारणों के चलते जो है मध्य प्रदेश के मौसम में असर हुआ है और जो
बादल बने हुए हैं। अगर हम बात करें येलो अलर्ट की, तो ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों समेत सागर, दमोह, देवास, विदिशा और रायसेन में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है कि यहाँ पर गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही राजधानी भोपाल में भी आज दिन भर जो है बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी गरज चमक के साथ यहाँ भी हो सकती है। तो खास तौर पर जो मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी और उसके अलावा दक्षिणी जो हिस्सा, वहां पर जो है हल्की बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। और साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में खास तौर पर यहाँ पर राहत ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों के लिए मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान उसी क्षेत्र में दर्ज किए जा रहे थे। 45 डिग्री तक अधिकतम तापमान पहुंच गए थे। वहीं अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग सभी जिलों में 40 डिग्री के ऊपर जो है तापमान दर्ज हो रहे हैं और सामान्य से ज्यादा ही दर्ज हो रहा है। तो इतने बड़े हुए तापमानों के बीच हल्की बूंदाबांदी और वहीं थोड़ी सी 2 से 3 डिग्री की गिरावट जो है जरूर यहाँ पर जो है राहत भरी रहेगी राजधानी वासियों और मध्य प्रदेश वासियों के लिए। आकांक्षा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीलम पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये हमको जानकारी दे रही थी हमारी सहयोगी नीलम गुरवे की किस तरह से आने वाले दिनों में मौसम में परिवर्तन होगा। राहत भरी खबर है। चलिए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं मुरैना की। मुरैना जिले में इनामी डकैत कली गुर्जर के बहनोई के घर पर आरोपी को संरक्षण देने के आरोप में प्रशासन का बुलडोजर चला है। आपको बता दें, कली गुर्जर नाम के डकैत पर कई गंभीर आरोप है, जिसमें पहाड़गढ़ इलाके के स्याही टेक गांव की एक लड़की पर शादी का दबाव बनाने और गांव में गोलीबारी करने का आरोप भी शामिल है। जिसके बाद पुलिस की जांच में नगर में रहने वाले आरोपी के बहनोई पर संरक्षण देने का आरोप लगा। इसके बाद प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल्ली गुजर का जीजा जरूर है, लेकिन ये अपराधी हैं और एक घटना हुई है पहाड़गढ़ क्षेत्र में। इनके खिलाफ अपराधी प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और 10,000 रुपये का इनाम भी इनके खिलाफ है। और ये नगर निगम ने जो कार्रवाई करी है, हम लोग सहायता आए हुए, जो उनको आवश्यकता थी फोर्स की। ये मकान जो है अवैध रूप से बना हुआ है, अतिक्रमण में है और इसकी कोई विधिक अनुमति नहीं ली है। इस आधार पर इनके द्वारा डिमोलिश की कार्रवाई की गई। नियम कानून की दुहाई देकर आवाज बुलंद करने वाले श्योपुर के विधायक सीताराम आदिवासी और उनके परिवार पर उन्हीं की बहू ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। दरअसल बहू कृष्णा आदिवासी ने ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पहले तो मेरी सास ने मारा, फिर शराब पीकर मेरा पति धनराज आदिवासी आया, उसने भी मारा, और फिर मेरे ससुर सीताराम आदिवासी आए तो उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि दहेज लेकर आओ। 6 महीने हो गए, ससुराल वाले रखना ही नहीं चाहते। तलाक हुए बिना ही अब ससुर पति धनराज की दूसरी शादी कराना चाह रहे हैं, लेकिन मैं तलाक नहीं चाहती हूं। पुलिस थाने में शिकायत करते हुए पीड़ित महिला से अब न्याय की गुहार लगा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच करेंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद नियम अनुसार कार्रवाई होगी। शादी कर रहा है दूसरी, मतलब छोड़ रहा है। मैं मार कूट के तो घर में से उन्हें निकाल दी है। बाद में और ऐसा बोली दहेज ला पर मोटरसाइकिल ला 1 लाख रुपया ला, तब को रखेंगे। अगर ये तो हुआ है तो तू आजा, मतलब पुत्रानी लौट के मत तो दूसरी शादी करे कुरकुटा से। करना है मेरे बच्चे में मार पीट के भगा दी, 6 महीने से मेरे पास हो रही और कोई लेने नहीं है। सासू नानी सासू दिल ने मारी पीटी। देखिए, इसमें कृष्णा आदिवासी नाम की महिला द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है और आवेदन की अभी जांच की जा रही है। जांच के अनुसार जो तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में 26 लाख रुपए की लागत से सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम ने टेंडर जारी कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर ये प्रोजेक्ट खजराना मंदिर में कामयाब रहता है तो इसे दूसरी जगह भी स्थापित किया जाएगा। गौरतलब है कि फिलहाल खजराना गणेश मंदिर का बिजली बिल 2 से 2.5 लाख रुपए हर महीने होता है। ऐसे में 26 लाख की लागत से सोलर प्लांट तैयार होता है तो सौर ऊर्जा के मामले में मंदिर का खर्च काफी कम हो जाएगा। आपको बता दें, खजराना गणेश मंदिर में पर्यावरण को सहेजने के उद्देश्य से काम किए जा रहे हैं। खजराना गणेश मंदिर को जीरो वेस्ट परिसर घोषित किया जा चुका है। इसके साथ ही मंदिर परिसर में ही फूलों से अगरबत्ती और कलर बनाने की प्रक्रिया जारी है। वहीं मंदिर के कई हिस्सों में वाटर रिचार्जिंग यूनिट भी लगाई गई है। सर्च के दौरान 30 लाख रुपए कैश मिला है। ज्वेलरी 10 लाख से ज़्यादा की है, जिसका वैल्यूएशन करवाया जा रहा है। उनके पास जमीनों के करीब 15 कागज मिले हैं, विवेचना की जा रही है। तो खजराना गणेश एक बार फिर से एक नया
आयाम रचने जा रहा है। आत्मनिर्भर मंदिर अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मंदिर परिसर में अब सोलर प्लांट लगाया जाएगा। आपको बता दें, हर महीने खजराना गणेश मंदिर में 2 से 2.5 लाख बिजली बिल आता है और ऐसे में अगर अब मंदिर में सोलर प्लांट लगाया जाएगा तो इससे बिजली बिल काफी हद तक कम होगा। इसके साथ ही आपको बता दें, नए नए नवाचार हमेशा से खजराना गणेश मंदिर में होते रहे हैं। मध्य प्रदेश में धीरे धीरे बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सरकार अब वैक्सीनेशन को लेकर नई रणनीति बनाने जा रहा है। 12 से 14 साल के बच्चे जिन्हें अब तक वैक्सीन नहीं लगी है, उन्हें मिड डे मील के जरिए स्कूल लाकर वैक्सीनेशन किया जाएगा। भोपाल की बात करें तो मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग को ऐसे कई निजी स्कूलों की शिकायत भी मिली है जो वैक्सीन की टीमों को बिना वैक्सीनेशन किए वापस लौटा रहे हैं। इनमें भोपाल के कई बड़े स्कूलों का नाम शामिल है जिनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। इस बारे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि अगर इस तरह की कोई भी शिकायत सामने आती है तो जरूर कार्रवाई होगी। बता दें कि प्रदेश में 12 से 14 साल के करीब 30 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब तक केवल 21,77,829 लोगों को पहला और 4,36,118 लोगों को ही दूसरा डोज लग पाया है। ऐसे में IBC 24 आपसे अपील करता है कि अगर आपने अब तक अपनी दूसरी डोज नहीं लगवाई है या फिर आपके बच्चे अभी तक वैक्सीन से वंचित हैं, तो ऐसे में आप लोग प्लीज वैक्सीनेशन बूथ पहुंचे और अपने बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में सिर्फ वैक्सीन ही सुरक्षा प्रदान कर सकती है। टीकाकरण के बगैर अभी भी टीम कुछ वापस जा रही है और वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि अगर कुछ ऐसी शिकायत मिलती है स्कूलों के खिलाफ तो सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो भारत में लगातार वैक्सीनेशन का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको किस तरह से वैक्सीन लगाई जाए इसको लेकर के लगातार रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन अब भी थोड़ी बहुत हम देख रहे हैं कि लापरवाही बढ़ती जा रही है। ऐसे में ना सिर्फ सरकार प्रशासन, हम चाहते हैं जनता से भी अपील करना कि वो भी वैक्सीन जरूर अपने बच्चों को लगवाएं। चलिए, और इसी के साथ हमारे मॉर्निंग बुलेटिन 7 की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहे और आगे देखिए मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ छत्तीसगढ़ी भाषा का खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोट। शुक्रिया आकांक्षा।